अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने धमकी आमेज़ ख़त के मामले में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। कमीशन तहरीक-ए-एतमाद में बैरूनी साजिश की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम सुरखरू हुए जबकि अपोजिशन अवाम में जाने से घबरा गई। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही PTI को मुसालहत की पेशकश कर दी। गुज़िश्ता रोज़ बनीगाला में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुबैना धमकी आमेज़ मरासिले को पब्लिक करने से मुतालिक मुशावरत की गई। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और IG पंजाब फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में वज़ीर आला का ओहदा खाली है, इस पर जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। पहले ही कहा था कि इस्तीफे दो, असम्बलियां तोड़ो और नए इलेक्शन करा दो। शेख रशीद ने कहा कि कोई समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। FIA ने रिपोर्ट जमा करवा दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा SOPs की पामाली की और वो सेक्शन लगाए गए जो लगते ही नहीं। कराची में आज मौसम मजीद गर्म रहने का इम्कान, पारा 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का इम्कान। कनाडा की वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने विफाकी बजट पेश कर दिया। हाउसिंग के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कैनेडियन मुसल्लह अफ़वाज के बजट में 8 बिलियन का इजाफा। एयर कनाडा ने वैंकूवर और दिल्ली के दरमियान परवाजें मअतल कर दी। परवाजें रूस और यूक्रेन के अतराफ में नाकाबिल अमल रास्ते की वजह से मअतल की गई हैं। एयर कनाडा का कहना है कि हालात देखकर परवाजें बहाल करेंगे। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीमीटर तक जा सकता है। बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। तालिबान की हिल्मंद में असला डिपो पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले की तरदीद। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हिल्मंद में अमरीकी फ़िज़ाइया की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जंग में बच जाने वाले धमाका खेज मवाद को तबाह किया गया था। मारियोपोल में रूसी और यूक्रेनी फौजियों में शदीद लड़ाई। अमरीका का मजीद असलाह देने का ऐलान। प्यूटन की पेटियों पर भी पाबंदियां आयद। अफगान मजहबी उलमा का इस्लामी तालीमात की रोशनी में जारी बहरान के हल के लिए इजलास तलब। अफगान मजहबी उलमा ने कहा लड़कियों के बंद स्कूल मुल्की बहरान का सबब हैं। ख़वातीन मुआशरे का निज़ हिस्सा बनाती हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि हुकूमत ने आलमी साजिश के खिलाफ तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। ये कमीशन खुद अपनी तहकीकाती टीमें बना सकेगा। कमीशन मामले के पीछे छुपे किरदारों को कौम के सामने लाए और तहकीकात करेगा कि हुकूमत गिराने के लिए साजिश कहाँ से शुरू हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे। विफाकी काबीना ने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार किया। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जमीन खरीदने की कोशिश की गई। वजीर आजम के खिलाफ ये अमूमी तहरीक अदम एतमाद नहीं है। अगर होती तो हम इसे खुश आमदीद कहते। वजीर इत्तलात ने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद बैनुल अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। कल साजिश से मुतालिक असल रिकॉर्ड अरकान असेंबली के सामने रखा जाएगा। मखसूस लोग हैं जिन्हें मालूम था ये साजिश कहाँ बनी, देखा जाएगा मकामी हैंडल्स कौन थे। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इजलास तलब किया और हैरत अंगेज फैसला किया कि मुनहरिफ अरकान वोट डाल सकते हैं, जबकि मुनहरिफ अरकान का केस तो सुप्रीम कोर्ट के पास था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। हम फैसले पर नजरसानी के लिए अदालत जाएंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती अब नहीं रही। अब पार्लियामान की हाकमियत सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल हो गई है। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और आवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई।
तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान के तमाम अजला में जलसे करने और अवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक एतमाद में लेने का फैसला किया। इजलास में खत में मुबैना साजिश को पब्लिक करने या ना करने से मुतालिक तजावीज़ दी गई। अरकान ने खत की राजदारी और अदालती हुक्म की रोशनी में तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के बैरूनी साजिश का आलाकार बनने को बेनकाब कर चुके हैं। मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। आवाम ने सब देख लिया कि सब चोर डाकू एक जगह इकट्ठे हो गए। ओपोजिशन आवाम में जाने से घबरा गई है। हम आवाम में सुरखरू हुए हैं। उनका हर सतह पर मुकाबला करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुसालहत की पेशकश अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत के बाद की, जबकि ये पेशकश इंतखाबी इस्लाहात तक महदूद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जराए का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान आज मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, जबकि इसहाक डार रवा माह के आखिर तक वतन वापस आएंगे। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि मरासले को पब्लिक करने के लिए आज काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। वजीर आज़म से सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात, मुबैना धमकी आमेज मरासले पर मशावरत। इमरान खान ने धमकी देने वाले अमरीकी अहदेदार का नाम बता दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने वजीर आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब में वजीर आला का ओहदा खाली है, उस पर जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जब तक वजीर आला का इंतखाब ना हो तब तक आइन के आर्टिकल 130 के तहत असेंबली का इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता है। दरख्वास्त में जिन अफराद को फरीक बनाया गया है उनके बारे में कहा गया है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अदालत जल्द हुक्म जारी करे और इंतखाब मुमकिन बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 69 के तहत असेंबली की कार्रवाई पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं हो सकता। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने हाई कोर्ट ऑफिस के एतराज़ात पर समाअत की, जिस दौरान हमजा शहबाज के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने दलाल देते हुए कहा कि स्पीकर खुद वजीर आला का इलेक्शन लड़ रहे हैं और डिप्टी स्पीकर आईनी काम कर रहे हैं। असेंबली को तो ताले लगाकर बंद कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती और बंदों को खरीदती हैं। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में कुव्वत मुसल्लत करना चाहती हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मैंने तो 3 महीने पहले ही कहा था कि इस्तीफे दे दो, नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ के सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी। गंदी नाली के ईंटों को इक़्तिदार के महल में लगाया जा रहा है। बैरूनी ताकतें हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर मुसल्लत होना चाहती हैं और बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं और बंदों को खरीदती हैं। पहले बड़े चोरों को सेहत के बहाने बाहर भगाया जाता है। तमाम ताकतें इस केस में बेनकाब हो चुकी हैं। कौम को सब पता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किसने किया है। शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान को मशवरे दिए थे। मैंने तो 3 महीने पहले ही कहा था कि इस्तीफे दे दो, नए इलेक्शन करा दो और असेंबली तोड़ दो। मैं उस वक्त भी ठीक था जब कहता था इमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज ले आओ। मैं अब भी कहता हूँ कि हमें यक ज़बान होकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। हमें बाहर निकलना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि अपोजिशन वालों के असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं और ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियाँ हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खा जाएंगी। उनके खिलाफ यही एक ही हल है। आखिरी ऑप्शन ये है, हम इस्तीफे दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अथर मीनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने SOPs रखे और उनको ही पामाल भी किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। वफाकी तहकीकाती इदारे हुक्काम की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई।
چیف جسٹس اطہر منولہ نے ریمارکس دیے کہ کوئی تو جواب دے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ عدالت کے سامنے SOPs رکھے اور انہی کو پامال بھی کیا گیا۔ SOPs کی پامالی کی اور وہ سیکشن لگائے گئے جو لگتے ہی نہیں۔ ڈائریکٹر FIA بابر بخت قریشی نے موقف اختیار کیا کہ قانون بنا ہے اور عمل کرنے کے لیے دباؤ آتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ نے کسی عام آدمی کے لیے ایکشن لیا؟ لاہور میں FIR درج ہوئی اور اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا۔ بابر بخت قریشی نے کہا کہ FIR سے قبل بھی گرفتاری ڈال دیتے ہیں، پھر برآمدگی پر درج کرتے ہیں۔ جسٹس اطہر منولہ نے کہا کہ آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں، کس قانون کے مطابق گرفتاری ڈال سکتے ہیں؟ آپ اپنے عمل پر پشیماں تک نہیں اور دلائل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافی کی نگرانی کی جا رہی ہے، کیا یہ FIA کا کام ہے؟ صحافی نے ولاگ کیا تھا اور کتاب کا حوالہ دیا تھا تو کارروائی کیسے بنتی ہے؟ ملک میں کتنی دفعہ مارشل لا لگا ہے، یہ تاریخ ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ کسی کا تو احتساب ہونا ہے، کون ذمہ دار ہے، آج آرڈر کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ روز کے مقابلے میں آج کا دن بہت گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موجودہ گرمی اور ہواؤں کی سمت میں تبدیلی ہائی پریشر کی وجہ سے ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ روز کے مقابلے میں آج کا دن بہت گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق اس وقت بلوچستان کی شمال مغربی سمت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ موجودہ گرمی اور ہواؤں کی سمت تبدیلی ہائی پریشر کی وجہ سے ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں معمول کے مطابق نہیں چل رہی۔ شمال مغرب کی سمت سے بلوچستان کی گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ کل درجہ حرارت میں کچھ کمی ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند روز تک شہر کا پارہ 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ 14 سے 15 اپریل کو شہر کا موسم دوبارہ سے گرم ہونے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔